देश के सबसे उम्रदराज सपा विधायक आलमबदी आजमी का 90 साल की उम्र में निधन हो गया। बुधवार देर रात उन्होंने यूपी के आजमगढ़ के आवास पर अंतिम सांस ली। वह पिछले 4 महीने से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज लखनऊ के मेदांता अस्पताल में चल रहा था। आजमगढ़ में आज उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। आलमबदी आजमी आजमगढ़ की निजामाबाद सीट से 5 बार विधायक रहे हैं। अपनी गांधीवादी छवि के लिए मशहूर आलमबदी आजमी को मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बेहद करीबी नेताओं में गिना जाता था। 5 महीने पहले वह स्कूटी से विधानसभा पहुंचे थे, तब सुर्खियों में आए थे। आलमबदी आजमी का जन्म 16 मार्च 1936 को बिंदवल जिला आजमगढ़ में हुआ। आलमबदी ने 1953 में गोरखपुर के इस्लामिया कॉलेज से 12वीं की पढ़ाई की। 1956 में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टेक्निकल इंस्टीट्यूट गोरखपुर से डिप्लोमा किया। आलमबदी का राजनीतिक सफर 1996 में पहली बार आजमगढ़ की निजामाबाद सीट से सपा के टिकट पर चुनाव जीते। 2007 में बसपा प्रत्याशी अंगद यादव से चुनाव हार गए थे। 2012, 2017 और 2022 में विधानसभा चुनाव जीते। 2022 में भाजपा के मनोज यादव को 35,000 से हराया था। सपा विधायक आलमबदी आजमी उत्तर प्रदेश के सबसे उम्रदराज विधायक थे। उनके निधन के बाद अब यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे सबसे उम्रदराज विधायक बचे हैं। उनकी उम्र 83 साल है। बात 1996 की है, जब मुलायम सिंह यादव ने आलमबदी आजमी को चुनाव लड़ने के लिए 5 लाख रुपए भेजे थे, लेकिन उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद वह पैसे लेकर खुद लखनऊ पहुंचे और मुलायम सिंह यादव को लौटा दिया। उन्होंने कहा था कि मुझे इसकी जरूरत नहीं। आलमबदी के परिवार में 6 बेटे और 1 बेटी है। बेटी और पत्नी की मौत हो चुकी है। बेटा शहजाद आलम उर्फ गुड्डू आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में नौकरी करते हैं। सादाब अली उर्फ टीपू हॉकी के खिलाड़ी थे, रेलवे में नौकरी की, अब BRS ले चुके हैं। सिराज आलम उर्फ टीटू पहले विदेश में रहते थे, अब लखनऊ में रह रहे हैं। इंतकाब आलम उर्फ बबलू आजमगढ़ में परिवार की फर्नीचर की दुकान संभालते हैं। दानिश खान दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करते हैं। मुर्तजा अली उर्फ बाबू PA की तरह पिता के काम में सहयोग करते हैं। आलमबदी आज भी कीपैड वाला सस्ता मोबाइल चलाते थे। रोडवेज बस में सफर करते थे। अपने विधानसभा क्षेत्र में लिफ्ट लेकर सफर करते थे। विधानसभा से लखनऊ में अपने आवास तक पैदल आया जाया करते थे। काफिला लेकर चलना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। वह ज्यादातर अकेले अपने बेटे के साथ क्षेत्र में जाते थे, जनसंपर्क करते थे। आलमबदी के निधन के बाद अब प्रदेश में 4 विधानसभा सीटें खाली हो गई हैं। इनमें 3 सीटें सपा और 1 सीट भाजपा के खाते की है। इसी साल जनवरी में सोनभद्र की दुद्दी सीट से सपा विधायक विजय सिंह, गोंडा और बरेली की फरीदाबाद सीट से भाजपा विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल का निधन हो गया था। पिछले साल मऊ की घोसी सीट से सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन हो गया था। हालांकि इन सीटों पर अब उपचुनाव नहीं होंगे, क्योंकि विधानसभा में अब 1 साल से भी कम समय बचा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दुखी मन से सपा विधायक स्वर्गीय आलमबदी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। तो वहीं आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी X पर लिखा कि समाजवादी पार्टी आंदोलन के वरिष्ठ स्तंभ, आजमगढ़ की निजामाबाद विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रहे जनाब आलमबदी आजमी साहब का निधन अत्यंत दुखद और अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने राजनीति को सत्ता का नहीं बल्कि समाज सेवा का माध्यम बनाया। सादगी, ईमानदारी, संघर्ष और जन समर्पण उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान रही। जीवन भर वे समाजवादी मूल्यों के प्रति अड़िग रहे और आम लोगों के दुख सुख में हमेशा उनके साथ खड़े रहे। उनकी विनम्रता, हृदयता और जन सरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें केवल आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और देश में सम्मान दिलाया। उनके जाने से समाजवादी आंदोलन ने अपना एक अनुभवी, कर्मठ और जनप्रिय अभिभावक खो दिया है। उनका जीवन, उनके आदर्श और संघर्ष की विरासत आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करती रहेगी। यह रिक्तता कभी भर नहीं सकेगी। शोकाकुल परिवार, शुभचिंतकों और समर्थकों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति मिले। आदरणीय आलमबदी साहब को विनम्र एवं भावभीनी श्रद्धांजलि। सुपुर्द खाक हुए आलमबदी की जगह कौन लेगा, इसका सवाल आने वाले समय में मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।